द अकाउंटेंट इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने जो इससे पिछली जो वीडियो डाली थी उसमें हमने क्या पढ़ाया था आपको, वो थोड़ा सा उसका देख लेते हैं डेमो की क्या क्या हमने पढ़ाया था आपको। हमने बताया था कि द अकाउंटेंट होता क्या है। अकाउंटेंट वो व्यक्ति होता है जो अकाउंटिंग का काम करता है। अकाउंटिंग जो है कि एक प्रोफेशनल नॉलेज होती है, जिसके पास ये नॉलेज होती है वही अकाउंटिंग करता है। यही हमने पढ़ाया था आपको। आगे चलते हैं कि हमने ये बताया था कि जो अकाउंटिंग का स्टार्ट हुआ था, उनका जो पिता थे वो किया थे फरालुका फैसलोजी। हाँ, अकाउंटेंट के पिता है फरालुका फैसलोजी, और उन्होंने उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इटली में, और वो मैथ के ज्ञाता थे, और ये वो रहे फरालुका फैसलोजी। उसके बाद इनका जन्म हुआ था 1947 में, और जो है 1447 में, और 1517 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे कि इन्होंने एक जो है कि बुक लिखी थी जिसका नाम था डी कंप्यूसिटेड स्क्रिप्चरिस। ठीक ना, और इन्होंने इस बुक को 1494 ईस्वी में लिखा था, और ये रही वो बुक। तो यहाँ तक तो हमने नॉर्मल सी है कि हमें पता है कि अकाउंटेंट होता क्या है, क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें हमने नॉर्मल टाइप में हमने देख लिया था, और सब चीज़ें हमने पहले आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ अकाउंटेंट होता क्या है। अकाउंटेंट वही होता है, सिंपल शब्दों में, कि अकाउंटेंट वही होता है जिसके पास अकाउंटेंट की नॉलेज होती है, यानी अकाउंट करना जानता है, उसे हम अकाउंटेंट कहते हैं। अच्छा, अब आता है कि जब हमारे पास अकाउंटेंट नहीं था, अकाउंटिंग का हम काम नहीं करते थे, तब भी अकाउंटेंट होता था ना। हाँ, करेक्ट, होता था। तो अकाउंटिंग के प्रकार हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से अकाउंटिंग होता था। लेखांकन के प्रकार, अब 3 प्रकार से अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता था पहले भी, जब अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर नहीं था और अकाउंटिंग कोई नहीं करता था तो भी। वो कैसे, जो है कि पहला होता था इंडियन लैंग्वेज, यानी दूसरा होता था सिंगल एंट्री सिस्टम, और तीसरा आता था डबल एंट्री सिस्टम। जब सॉफ्टवेयर नहीं था तब भी ये एंट्री हुआ करे थी थोड़ी बहुत, और अब जो होती है वो डबल एंट्री में होती है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए पहले आते हैं और पहला स्टेप शुरू करते हैं, जो है कि कहते हैं इंडियन सिस्टम देसी लैंग्वेज में। हम बात करते हैं कि देसी लैंग्वेज में किया जाता था कैसे। तो क्या होता ना कि जब उस दिन ट्रांजैक्शन किया जाता, जो भी एंट्री की जाती, यानी जो भी रिकॉर्ड लिखा जाता था, वो कैसे लिखा जाता था। ऐसा है ना कि जो भी जिस लैंग्वेज में जानता था, यानी जो भी लैंग्वेज जानता था, यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जो भी हो, जिस लैंग्वेज में वो जानता था उसी लैंग्वेज में क्या करता था, वो उस चीज को लिखता था। जैसे मान लो कि राम ने श्याम से पैसे लिया, तो राम को हिंदी आती है, तो राम क्या करेगा, राम ने यही करेगा कि श्याम का नाम लिखेगा, कहेगा कि श्याम को हमने इतने पैसे दिए। सपोज करो श्याम राम को पैसा देता है, तो राम क्या लिखेगा, राम को इंग्लिश आती है या फारसी आती है या मलयाली आती है तो वो उसमें लिखेगा, या उर्दू आता है तो उर्दू में लिखेगा। तो किसी तरह से वो लिखेगा ना, उस पैसे के लेन देन का हिसाब तो रखेगा। तो इन दिस दिख रहा है कि इन दिस सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन यूजर टू द रिकॉर्ड को यूज किया जाता है इन दिस लोकल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में जो जानता था उसी लैंग्वेज में क्या करता था कि उसको मेंटेन करता था। सिंपल सी बात है। उस समय सॉफ्टवेयर नहीं था, हमें भी पता है कि सॉफ्टवेयर नहीं था, तो भाई किसी तरह से पैसे का तो मेंटेन करना है ना, पैसे का तो हिसाब रखना है ना कि हमने किसको कितना दिया और कितना लिया, ये तो होना ही है। आज करते हैं हम सॉफ्टवेयर पर, और कल करते थे हम कॉपी पेन पे, या पैसे भी हमने, तो उसमें क्या करते थे, हम रिकॉर्ड कर लेते थे। ये तो हो गया कि हम जिस लैंग्वेज में जाते थे उसी लैंग्वेज में हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते थे। अब आता है कि इससे पहले मान लो कि हमारे यहाँ अभी नहीं आया था, नहीं हुआ था, ये सॉफ्टवेयर नहीं था, तो नहीं काम रहता, मतलब इसे यूरोप में स्टार्ट हो गया था अकाउंटिंग। ठीक है, फरालुका फैसिलिटी ने कर दिया था। अब हो गया कि सिंगल एंट्री सिस्टम, ये क्या होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम सिंपल से शब्दों में समझ लेना चाहिए आपको, नॉर्मल तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि एकदम देसी लैंग्वेज में आप समझो कि जब भी, अभी तो हमारा ये था कि देसी लैंग्वेज, अरे जिस लैंग्वेज में हमें आता था उसी लैंग्वेज में हमने अकाउंटिंग कर दिया, छोड़ो जाने दो यार, हमें रिकॉर्ड तो मेंटेन करना है ना। ठीक है,
जब उसने पैसा दिया उसका नाम वहां से कट कर दिया, नहीं दिया तो उसका नाम हमने लिख दिया। अब क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम में, क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम में भी एक ही पक्ष को दर्शाया जाता था, मानी एक ही पार्टिकुलर का नाम दिखाया जाता था उसमें, और उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कि हमने राम को दिया, राम से लिया, राम को पैसे इतने दिए, शाम को ऐसे इतने पैसे दिए, ये सारी चीजें की जाती थी, ठीक है। और एक ही पार्टिकुलर व्यक्ति को दिखाया जाता था ट्रांजेक्शन। अब इसमें क्या होता है ना, एक चीज मैंने नहीं होती थी कि इसमें हमें यही नहीं पता चलता, देसी लैंग्वेज में तो वैसे भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ हमने खर्च किया, कितनी हमारी संपत्ति है, कितना बैलेंस है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, उसमें तो वैसे ही नहीं पता चला। मगर सिंगल एंट्री सिस्टम में भी ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत कठिन था, यानी होता नहीं था इसमें भी हमें ये नहीं पता चल पाता था कि रियल अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, इनका हम मेंटेन नहीं कर सकते थे। है ये सारी चीजें हमें इसमें हम जो कि एक ही व्यक्ति को एक टाइम पे एंट्री किया जा सकता है, ओनली वन साइड, ठीक है। अच्छा चलो, इसमें जाना, इसमें ना इसे करने में बहुत दिक्कत होती थी, आदमी पागल हो जाता था। कैसे, मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे। आप पहले बैंक में खाते होते खुलते थे ना, तो क्या होता था, पहले क्या होता था कि आपको ना वो करते थे, जैसे मान लो कि आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट का एक खुलवा लिया आपने, एक लोन का खुलवा लिया, एक क्रेडिट अकाउंट का खुलवा लिया, एक करंट अकाउंट का खुलवा लिया, तो इनकी फाइल बनती थी, इनकी क्या बनती थी, फाइल। और अभी आप पीछे जो बंदा बैठा है राइटिंग कर रहा है, तो अकाउंटिंग का काम कर रहा है, उसके पीछे देखो अलमारी टाइप का दिख रहा है ना, तो वैसे ही अलमारी बनी रहती थी, उसमें ना लिखा जाता था कि सेविंग अकाउंट का इसमें फाइल रखी जाएगी, करंट अकाउंट का इसमें रखा जाएगा, लोन अकाउंट का इसमें रखा जाएगा। इसी तरह जितने अकाउंट के खुले होते थे उनका सबकी फाइल एक एक अलमारी में रखी जाती थी, और उनका सीरियल नंबर होता था कि यहाँ से यहाँ तक इस अलमारी में है और यहाँ से यहाँ तक इस अलमारी में। अब जब कोई बंदा आता था पैसे निकालने के लिए, तो भाई एक काम तो करना पड़ता था, एक जो वहां पियोन होता है ना, चपरासी, उसकी तो भागा दौड़ी लगी रहती थी, जैसे ना रेल बनी थी उसकी। कैसे, जब वो आया पैसे निकालने के लिए, अब उसने फॉर्म भर के दिया, वो जो है कि उसका अकाउंट नंबर दिया, और वो क्या किया कि वो फॉर्म और पासबुक लेके और अकाउंट नंबर आपने देखा, और देखा उसने, हाँ भाई करंट अकाउंट का है, अब वो जाएगा करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में जाओ, वहां से फाइल निकालेगा, मिलाएगा, हाँ वो बंदा है या नहीं, हाँ है, अब उसमें रखा और रख के ले जाके और वहां मैनेजर को देगा, मैनेजर वहां मिलाएगा, साइन करेगा, उसका चेहरा देखेगा, उससे साइन करवाएगा, वहां से फाइल आएगी कैशियर के पास, कैशियर देखेगा, मिलाएगा, उसके बाद उसको पैसे पेमेंट होते थे। अभी वैसा होता है क्या, अब नहीं होता है वैसा, अब नहीं होता है, अब तो समझो कि आर्टिफिशियल हो गया है। आर्टिफिशियल का मतलब कि बनाया हुआ सॉफ्टवेयर मिल गया है हर बैंक को, हर बैंक में आपकी एंट्री होती है, आपकी फोटो है, आपकी साइन है, आपके सब चीजें, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, आपका खाता खुल गया, आपके अकाउंट में पैसा चला गया, आपने साइन किया और सारा काम खत्म। अब जब भी पैसे निकालने जाओगे, फॉर्म भर के आपने दिया, उसने दिखाया, कंप्यूटर पर आपका अकाउंट नंबर डाला, आपका सारा सिग्नेचर, आपका फोटो, आपका लेन देन सब उसके सामने आ जाएगा। आया, बात करेगा, उसमें से आपको जितने पैसे निकालना है उसमें माइनस करके आपको पैसे निकाल के तुरंत दे देगा। मैंने कम से 10 मिनट के, आप 5 मिनट के अंदर में चाहो तो जाकर फटाफट पैसे निकाल सकते हो। ठीक, समझ में, चलो आगे चलते हैं। ऐसा होता है, अगर जो नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप बता सकते हो, मैं दोबारा फिर रिवीजन करवा सकता हूँ सर, ठीक ना। मगर वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको समझने में कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अच्छा चलते हैं आगे। अब क्या है ना कि डबल एंट्री सिस्टम का समझ लेते हैं। मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाऊंगा, अगर जब वीडियो बड़ी बनेगी ना तो आपको भी पढ़ने में दिक्कत होगी, हमें भी पढ़ाने में दिक्कत होगी। आप समझोगे अच्छे तरीके से, शॉर्ट वीडियो होगी, अच्छी तरीके से समझोगे, अकाउंटिंग के बारे में समझ जाओगे, तो सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग करना आसान हो जाएगा आपका। पहले तो हमें ये समझना है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि दोनों साइड से रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है, यानी दोनों तरफ का हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि आप कहीं किसी मान लो कि आप मार्केट जाते हो, तो किसी शॉप रेंट या दुकान पे जाते हो, शॉपिंग करते हो ना वहाँ, तो क्या होता है, या मान लो कि शोरूम में आप जाते हो, तो शोरूम में क्या होता है, शोरूम में जो बिल कटता है उसमें क्या होता है, जो शोरूम जिसके नाम से होता है, उसका जिस नाम से होता है उसका तो रिकॉर्ड होता ही होता है उस बिल के ऊपर, और उसके बाद नीचे जो खरीदारी करता है उसका भी तो नाम पता आता है ना।
तो डबल एंट्री सिस्टम में फरालुका फैसिलिटी ने ये किया कि जब दोनों तरफ का लेन देन का हिसाब रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं कि सारी चीजें हम जो है कि देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? हम बैलेंस शीट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, हम जो है कि रियल अकाउंट यानी संपत्ति हमारी कितनी है वो भी निकाल सकते हैं, हमने खर्चे कहाँ किए, हमें इनकम कहाँ हुई, हमने एक्सपेंसेस कहाँ किए, ये सारी चीजें हम इसमें क्या करते हैं? कवर कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड बोथ साइड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। डबल एंट्री सिस्टम में दोनों साइड हम रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और दोनों अकाउंट को एक साथ में इफेक्ट डाल सकते हैं। दोनों अकाउंट पे एक साथ ही हम इफेक्ट डाल सकते हैं कि किसी ने लिए किसी ने दिए, ये सारी चीजें। अब ये सारा चीज हम करते कैसे हैं? तो ये एक वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, यानी जो सॉफ्टवेयर बना है वो वैज्ञानिक ने ही बनाया है और उसी के साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीके से हम इस रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं। फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड फाइंड करते हैं। अब इसमें सारी चीजें हम देख सकते हैं। अभी आप चाहो तो जितने लेन देन करते हो, जितने आपके क्रेडिटर पार्टी है, डेब्टर पार्टी है, या मान लो कि कैश आपके पास कितना है, आपके पास बैंक कितना है, ये सारी चीजें आप 1 मिनट के अंदर में देख सकते हो। फाइंड करके आप जो भी निकालना चाहो, आप बैलेंस शीट में जाकर बैलेंस शीट पे क्लिक करके आप पूरा अपना बैलेंस शीट देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। क्रेडिटर पार्टी है हमारी, कितनी क्रेडिट, किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है, कितने हमारे बैंक में है, ये सारी चीजें आप जो ना कर सकते हो। ये किसकी देन है? फरालुका फैसिलिटी की, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार किया। और वो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? टेली ERP9, प्राइम हो गया, बीजी हो गया, और मान लो कि अब तो मार्ग भी आ गया है। तो ये सारे जितने सॉफ्टवेयर हैं जिन पे हम अकाउंटिंग करते हैं, ये देन सारे सॉफ्टवेयर जो है कि वैज्ञानिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, फाइंड करते हैं, जो कि एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं, और उसी तरीके से हम जो है कि सारा अपना रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जो है कि फिक्स एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब तो इतना तो पता चल गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम जो पढ़ने वाले हैं वो इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों एक काम करना, वीडियो को यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि जिससे अगली वीडियो जब भी मैं डालूं ना तो आपको नोटिफिकेशन तो मिल जाए। ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि इससे भी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो होने वाली है। उसका मैं बता दे रहा हूँ कि क्या है कि हम वहाँ ना व्हाट इज अकाउंट के बारे में समझेंगे कि अकाउंट होता क्या है। तो इन अकाउंट के बारे में हमें समझाना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना, थैंक्स, बाय।